सोलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और ये है Xiaomi Pad 6 एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगर आप अपने ब्रांड न्यू Xiaomi Pad 6 को सेटअप करते हैं उसके बाद फर्स्ट इंपॉर्टेंट 15 प्लस सेटिंग्स एंड फीचर्स जिसका ध्यान अगर आप रखते हैं तो इस टैबलेट का जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली काफी इंप्रूव होगा। एंड वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि Xiaomi Pad 6 पे जो भी हम बुक कवर यूज कर रहे हैं, जो टेम्पर्ड ग्लास यूज कर रहे हैं एंड ये जो मेरे पास कैपेसिटिव स्टाइलस पेन है, इन सभी का लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये जो स्टाइलस पेन है ये आप अपने एंड्रॉइड फोन पे, एंड्रॉइड टैबलेट पे, आईपैड पे, आईफोन पे, किसी भी कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं। ये आपको 300 से 400 रुपए में मिल जाएगा। एंड फिलहाल Xiaomi का जो स्मार्ट पेन है सेकंड जनरेशन, जो कि Xiaomi Pad 6 के साथ कंपैटिबल है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, हम उसको ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं और काफी एक्सपेंसिव भी है, 6000 रुपीज का है। तो तब तक हम इसी स्टाइलस को यूज कर रहे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें कोई प्रेशर सेंसिटिविटी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड इसका जो टिप है ना वो कुछ इस तरीके से डिस्क वाला है। तो अगर आप इस स्टाइलस को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेटिंग से। जब आप अपने पैड 6 को सेटअप करते हैं ना, उसके बाद जब आप स्वाइप अप करेंगे होम स्क्रीन पे तो आपको गूगल सर्च देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी ऐप ड्रॉअर देखने के लिए मिलता है, जो भी ऐप्स है वो होम स्क्रीन पे ही स्वाइप करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप ऐप ड्रॉअर वाला स्टाइल यूज करना पसंद करते हैं तो होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा, मोर पे टैप कीजिएगा, होम स्क्रीन पे टैप कीजिएगा, विथ ऐप ड्रॉअर सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। एंड अब आप देख सकते हैं कि आपके होम स्क्रीन पे जो है ना, अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो इस तरीके से आपको ऐप ड्रॉअर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी ऐप को होम स्क्रीन से रिमूव करना है, उस ऐप पे लॉन्ग टैप करेंगे आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। बट अगर आप मल्टीपल ऐप्स को एक साथ रिमूव करना चाहते हैं होम स्क्रीन से, या एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है एंड देन फिर जो है ना आप यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद इस तरीके से आप जो है ना मल्टीपल ऐप को इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना आप किसी और पेज पे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इस राइट टिक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल ऐप को होम स्क्रीन से रिमूव करना है तो अगेन आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करेंगे एंड मल्टीपल ऐप्स को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पे एक टैप करके जो है ना इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं होम स्क्रीन से मल्टीपल ऐप्स को। नेक्स्ट, अगर आप अपने Xiaomi Pad 6 पे इस तरीके का ऐप फोल्डर या ऐप ग्रुप यूज करते हैं ना, तो अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं, एडिट फोल्डर के ऊपर टैप करते हैं तो साइज में आपको एक इनलार्ज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करके अप्लाई करते हैं देन आपका ये जो ऐप ग्रुप या ऐप फोल्डर है कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड यहाँ पे जो 3 ऐप्स टॉप में रहता है ना उसका आइकन आपको फुल साइज में देखने के लिए मिलेगा और इन ऐप्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे टैप करके जो है ना ओपन कर सकते हैं। जबकि अगर आपको पूरा फोल्डर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे टैप करके इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। बाकी जो ऐप्स का आइकन आपको फुल साइज में दिख रहा है उसको आप डायरेक्टली यहीं से ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको Xiaomi Pad 6 में सेटअप करने के बाद बाय डिफॉल्ट जेस्चर नेविगेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें अगर आप बॉटम में जो मिडिल में लाइन है इससे स्वाइप अप एंड होल्ड करते हैं तो आप रीसेंट ऐप्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट या राइट से इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। किसी ऐप को अगर आप यूज कर रहे हैं तो नीचे में आपको 3 लाइंस देखने के लिए मिलेगा। मिडिल वाले लाइन से अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। लेफ्ट या राइट वाले लाइन से अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो इस तरीके से आपको जो है ना फ्लोटिंग शॉर्टकट वाला एक विंडो ओपन हो जाएगा एंड यहां से आप किसी भी ऐप को इस तरीके से ड्रैग करके जो है ना फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में ओपन कर सकते हैं। अब इस फ्लोटिंग विंडो वाले ऐप को अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन में चेंज करना है तो ये जो आपको टॉप पे लाइन मिलता है इससे ड्रैग करके आपको किसी भी एक साइड में लेके आना है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऐप्स जो है ना आप इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर पाएंगे। वापस से अगर आपको एक ऐप को फुल स्क्रीन और एक ऐप को फ्लोटिंग विंडो में यूज करना है तो आपको जो टॉप पे लाइन मिलता है इससे ड्रैग करके इस तरीके से जो है ना आप एक ऐप को फुल स्क्रीन में और दूसरे ऐप को फ्लोटिंग विंडो स्टाइल में यूज कर सकते हैं। जिस ऐप को आप फ्लोटिंग विंडो में यूज कर रहे हैं अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो ये जो आपको टॉप पे लाइन मिलता है इससे आप इस तरीके से इसको राइट में या फिर लेफ्ट में इस तरीके से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो में जिस ऐप को आप यूज कर रहे हैं इसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आपको जो बॉटम में लाइन मिलता है इससे जो है ना आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ ड्रैग करना है एंड आपका ऐप जो है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस ऐप को आप यूज कर रहे हैं अगर वो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता है तो आप 3 फिंगर जेस्चर का यूज करके उसको स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 फिंगर से आपको राइट साइड वाला जेस्चर यूज करना है या फिर 3 फिंगर से इस तरीके से लेफ्ट साइड वाला जेस्चर यूज करना है एंड किसी भी ऐप को जो है ना आप इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा Xiaomi Pad 6 में आप 3 फिंगर जेस्चर का यूज करके क्विकली इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। जस्ट आपको जो है ना 3 फिंगर से किसी भी स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करना है एंड स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप 4 फिंगर जेस्चर का यूज करके भी जो है ना रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशंस के बीच में स्विच कर सकते हैं। एंड जैसा कि हम आपको बताया Xiaomi Pad 6 में बाय डिफॉल्ट जो है ना नेविगेशन जेस्चर इनेबल रहता है। तो अगर आप बटन नेविगेशन सिस्टम यूज करना चाहते हैं, आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है,
सेटिंग्स में जाना है, मोर पे टैप करना है, यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको बटन वाला ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर सेलेक्ट करके जो है ना आप इस तरीके का बटन नेविगेशन सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। बट Xiaomi Pad 6 को हम पिछले 15 दिनों से ज्यादा लंबे समय से यूज कर रहे हैं और हमको इसका जेस्चर नेविगेशन सिस्टम जो है ना काफी बेटर लगा, काफी सारे आपको जेस्चर्स का इसमें सपोर्ट मिल जाता है। यहीं पे आपको एक और सेटिंग मिलता है, डोंट रिस्पॉन्ड टू 3 एंड 4 फिंगर जेस्चर। तो जब आप गेमिंग कर रहे होंगे या वीडियो प्लेबैक कर रहे होंगे उस समय पे जो भी 3 फिंगर या 4 फिंगर जेस्चर्स हम आपको दिखाए ना वो वर्क नहीं करेगा। बट नॉर्मली आप देख सकते हैं कि 3 फिंगर जेस्चर जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो सिर्फ गेमिंग एंड वीडियो प्लेबैक के समय पे जो है ना 3 फिंगर एंड 4 फिंगर जेस्चर्स वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट हम आपको बताया कि 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके आप क्विकली जो है ना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर आप 3 फिंगर से टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। अलग अलग शेप का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, सर्कुलर शेप का स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, या फिर आपको फ्री शेप का भी ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से कोई भी क्लोज शेप ड्रॉ करके आप उस स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट Xiaomi Pad 6 में जो है ना आपको सिर्फ फेस लॉक ही देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है एंड इसका फेस लॉक जो है ना वो काफी क्विक है। बट आप देख सकते हैं कि Xiaomi Pad 6 जो है ना मेरे फेस के थ्रू अनलॉक तो हो जाता है बट हमको स्वाइप करना पड़ता है होम स्क्रीन पे जाने के लिए। तो आप जो है ना इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ऑटो फेस अनलॉक जो है इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में आपको यहाँ पे जाना होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फेस अनलॉक पे जो भी आपका पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना होगा, नेक्स्ट पे टैप करना होगा एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग। बाय डिफॉल्ट सेटअप करने के बाद ये इनेबल रहता है, इसको आपको डिसेबल कर देना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने फेस को इस टैब के सामने लेके आते हैं ना ऑटोमेटिकली मेरा टैबलेट जो है वो अनलॉक हो जाता है। जो लास्ट स्क्रीन हम यूज कर रहे थे डायरेक्टली उस स्क्रीन पे आ जाता है एंड इसका फेस अनलॉक काफी क्विक है। इवन आपको जो है ना यहाँ पे कोई लॉक स्क्रीन भी नहीं दिखेगा, जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे होम स्क्रीन दिखता है। अगर हम अपने फेस को टैब के सामने से हटा देते हैं तब आप लॉक स्क्रीन देख सकते हैं, जैसे ही हम फेस को लाते हैं सामने डायरेक्टली अनलॉक हो जाता है। नेक्स्ट Xiaomi Pad 6 जो है ना वो 11 इंचेस के 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले LCD डिस्प्ले के साथ आता है। बट जब आप अपने टैबलेट को सेटअप करते हैं उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 60 हर्ट्ज पे सेट रहता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाके कस्टम को सिलेक्ट करना है एंड रिफ्रेश रेट को यहाँ से आपको 144 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको इस टैबलेट को यूज करने का एक बेटर सा स्मूथ सा स्नैपी सा एक्सपीरियंस मिले। नेक्स्ट Xiaomi Pad 6 में Xiaomi या Redmi के फोन्स की तरह डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ का ऑप्शन मिलता है। वो उतना इफेक्टिव हमको नहीं लगता है बट जैसा भी है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसको इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाना होगा, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसको इनेबल करना होगा। बट जैसा कि आप देख सकते हैं कि व्हेन डिवाइस इज लॉक, मतलब ये जो डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ है ये तभी वर्क करेगा जब आपका डिवाइस लॉक्ड रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप होम स्क्रीन पे सोचेंगे कि डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर आपके टैब का डिस्प्ले ऑफ कंडीशन में है, डबल टैप करके आप इस तरीके से वेक कर सकते हैं और अपने टैबलेट को फेस के थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। बट होम स्क्रीन पे डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपके टैबलेट का स्क्रीन ऑफ है, डबल टैप करके आप सिर्फ टाइम चेक करना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं एंड स्क्रीन को वेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लॉक स्क्रीन सेटिंग में ही जो है ना आपको एक स्मार्ट कवर मोड देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप स्मार्ट कवर मोड इनेबल करके रखते हैं एंड उसके बाद कोई भी आप इस तरीके का फ्लिप कवर या बुक कवर यूज कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला फीचर सपोर्ट करता है, तो इस तरीके से बुक कवर को बंद करते ही जो है ना आपके टैबलेट का स्क्रीन ऑफ हो जाएगा एंड जैसे ही इस बुक कवर के फ्लैप को ओपन करेंगे आपके टैबलेट का डिस्प्ले जो है वो वेक कर जाएगा, जैसे इसको बंद करेंगे स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप स्मार्ट कवर मोड यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी भी कारण से स्मार्ट कवर मोड फीचर को डिसेबल करना है तो आप यहां से डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर हम इस बुक कवर को बंद भी कर देते हैं ना तो भी मेरे टैबलेट का डिस्प्ले जो है वो आप देख सकते हैं कि वेक कंडीशन में ही है, इसका स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होता है। बट हम पर्सनली स्मार्ट कवर मोड यूज करना पसंद करते हैं। अगर आप कोई भी स्मार्ट कवर यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कोई बैक कवर यूज कर रहे हैं, तो आप रेज टू वेक फीचर को इनेबल कर सकते हैं। इससे जब भी आप अपने टैबलेट को रेज करेंगे स्क्रीन वेक हो जाएगा एंड आपके फेस के थ्रू अनलॉक हो जाएगा। तो आपको बार बार जो है ना इस पावर बटन को प्रेस नहीं करना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन सेटिंग में आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर टैप करके जो है ना आप लॉक स्क्रीन के लिए अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट लॉक स्क्रीन ओनर इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इसके ऊपर टैप करके लॉक स्क्रीन पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इन केस अगर आपका टैबलेट मिसप्लेस होता है तो जो लॉक स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन होगा उसकी मदद से जिसको भी आपका टैबलेट मिलता है अगर वो आपको रिटर्न करना चाहे तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। या फिर सिर्फ अगर आप अपना नाम भी लॉक स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एंड शो सिग्नेचर ऑन लॉक स्क्रीन को इनेबल करके ओके के ऊपर टैप कर दीजिएगा ना, देन आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन पे जो है ना
इस तरीके से आपका नाम जो है वो शो करेगा, या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं लॉक स्क्रीन पे वो इस तरीके से शो करेगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने Xiaomi Pad 6 में ऐप ड्रॉअर वाला स्टाइल यूज कर रहे हैं तो इस लाइन के नीचे ही सारा ऐप्स जो भी आपके टैबलेट में इंस्टॉल्ड है वो शो करता है, बट टॉप पे जो 12 एप्लीकेशंस है वो आपके यूसेज के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे आपको ऐप सजेशन शो करता है। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर में सेटिंग का आइकन मिलेगा, इसके ऊपर टैप कीजिएगा और यहाँ से आप ऐप सजेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से बैक जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐप ड्रॉअर में कोई भी ऐप सजेशंस शो नहीं कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं ऐप्स के लिए तो भी आप कर सकते हैं, कैटेगरीज को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए अगेन आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, मैनेज ऐप कैटेगरीज में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा कैटेगरीज है। अगर आप किसी कैटेगरीज को यहाँ से डिलीट करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कोई नया कैटेगरी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कस्टम पे टैप करके जो है ना आप नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐप को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एक नया कैटेगरी बना लेते हैं और इस कैटेगरी का नेम दे देते हैं पर्सनल, एंड उसके बाद हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल नाम से एक नया कैटेगरी जो है आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम बैक जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऐप ड्रॉअर में जो है ना पर्सनल नाम से एक कैटेगरी शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कैटेगरीज ऐप को ऑफ करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऐप ड्रॉअर है इसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अगेन आप यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा, बैकग्राउंड में जाइएगा, यहाँ से आप इसको जो है ना परमानेंटली डार्क पे सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑटो पे सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने टैबलेट को लाइट मोड में यूज करेंगे तो आपको ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड व्हाइट दिखाई देगा, और अगर आप डार्क मोड में यूज करेंगे तो ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिखाई देगा। बट अगर आप परमानेंटली डार्क या लाइट मोड यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम डार्क सेट करते हैं तो यहाँ पे जो है ना ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, आप चाहें तो 50% ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम जाते हैं वापस से बैकग्राउंड में एंड ट्रांसपेरेंसी को 0 करके अप्लाई करते हैं तब आप देखेंगे कि ऐप ड्रॉअर का बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट ब्लैक दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट जब आपने Xiaomi Pad 6 में किसी भी नए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल होने के बाद वो एप्लीकेशन जो है ना आपके ऐप ड्रॉअर में भी शो करेगा, एज वेल एज आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पे यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू ऐप्स जो भी आप इंस्टॉल करें वो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ऐड हो तो उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में सेटिंग में जाना है, प्लेस न्यू ऐप्स ऑन होम स्क्रीन का जो ऑप्शन है इसको आपको डिसेबल करना है। उसके बाद जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे तो वो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में शो करेगा, और मैनुअली किसी भी ऐप को आप इस तरीके से ड्रैग करके होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट मोड, डार्क मोड, रीडिंग मोड, कलर स्कीम जैसा काफी सारा ऑप्शन मिलता है, बट ये नॉर्मल ऑप्शन है। बट यहाँ पे एक नया AI इमेज इंजन का ऑप्शन है जिसमें आपको AI HDR एनहांसमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि वीडियो प्लेबैक के दौरान HDR इफेक्ट अप्लाई करेगा। डार्कर एंड लाइटर एरियाज में आपको ज्यादा डिटेल्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा, और HDR एनहांसमेंट का फीचर आप यूज करें या फिर MEMC का फीचर यूज करें, पावर कंजम्पशन जो वो इंक्रीज होगा, बैटरी लाइफ थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। MEMC में डिवाइस अपने तरफ से कुछ फ्रेम्स ऐड करता है ताकि जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं वहां पे आपको जो है ना स्मूथ इफेक्ट्स जो है वो देखने के लिए मिले। एंड MEMC का फीचर आप तभी यूज कर पाएंगे जब वीडियो टूल बॉक्स वाला फीचर आप इनेबल किए हुए हो। तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में AI इमेज इंजन में आके जो है ना आप MEMC और HDR एनहांसमेंट जो है यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वीडियो टूल बॉक्स फीचर का अगर हम बात करें तो सेटिंग में ही जो है ना आपको एडिशनल सेटिंग में आना है, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो टूल बॉक्स का। वीडियो टूल बॉक्स जो है ना किसी भी ऐप में आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स इनेबल है, एंड यहाँ पे आप मैनेज वीडियो ऐप में जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे YouTube सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे अगर हम YouTube ऐप को ओपन करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक लाइन देखने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर इस तरीके से स्वाइप करके आप वीडियो टूल बॉक्स ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पिक्चर सेटिंग में जाके जो है ना आप इनहांस्ड एनिमेशन को ऑफ कर सकते हैं, यही MEMC है जिसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और इस वीडियो टूल बॉक्स को जो है ना आप किसी भी ऐप में यूज कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको सेटिंग में जाना है, एडिशनल सेटिंग में, वीडियो टूल बॉक्स में, मैनेज वीडियो ऐप में जाना है। जिस ऐप में आप MEMC का फीचर यूज करना चाहते हैं उस ऐप के लिए यहाँ पे आप वीडियो टूल बॉक्स इनेबल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम गैलरी ऐप ओपन करें ना तो यहाँ पे भी हमको वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ से भी जो है ना हम MEMC का फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स तो इस टैबलेट में काफी सारा आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि एडिशनल सेटिंग में ही जो है ना यहाँ पे आपको मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आप 5 GB तक वर्चुअल रैम जो है वो यूज कर सकते हैं। मतलब अपने 128 GB के स्टोरेज में से 5 GB जो है आप एज अ रैम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आपके साथ Xiaomi Pad 6 का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर शेयर किए, जो कि हमको लगा कि Xiaomi Pad 6 सेटअप करने के बाद आपको उन फीचर्स या उन सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा भी जो है ना आपको काफी सारा फीचर्स इसमें देखने के लिए मिल जाता है। जैसे यहाँ पे सेटिंग में अगर हम फीचर फॉर टैबलेट में जाते हैं, फ्लोटिंग विंडो पे टैप करते हैं तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो किस तरीके से यूज करना है ये सब बताया गया, जो कि ऑलरेडी हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर दिया। फिर यहाँ पे आपको कनेक्टेड डिवाइस वाला फीचर मिल जाता है, तो अगर आपका फोन और आपका टैबलेट सेम Xiaomi अकाउंट पे रन कर रहा है ना तो आप अपने फोन के टास्क को अपने टैबलेट पे कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने टैबलेट के टास्क को अपने फोन पे
पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको कॉन्फ्रेंस टूल वाला फीचर मिल जाता है, जिसको इनेबल करके जो है ना ऑडियो एंड वीडियो कॉल के दौरान आप सबटाइटल ट्रांसक्रिप्शन एंड ब्यूटीफाई वाला जो फीचर है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पैरेलल विंडो का फीचर मिल जाता है। तो ये सब जो फीचर है ये हम डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक देखने के लिए मिल जाता है बिल्ट इन। डुअल एप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन को जो है ना एज अ डुअल एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। फिर से अगर हम एडिशनल सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना जेस्चर शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है, तो अगर आपके टैबलेट के स्पीकर में पानी चला जाता है तो क्लियर स्पीकर पे टैप करके जो है ना आप 30 सेकंड तक एक ऑडियो प्ले कर सकते हैं, जिससे सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर का फीचर मिल जाता है, जिससे आप मैक्सिमम 2880 बाई 1800 रेजोल्यूशन पे जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डर के ऊपर जो है ना हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो भी फीचर्स है वो सब कुछ हम बता देंगे। साथ ही आपको गेम टर्बो मतलब कि गेम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाता है। कॉन्फ्रेंस टूल यहाँ पे भी है, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सेकंड स्पेस का एक फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो काफी सारा फीचर्स है, और जो फीचर्स डेडिकेटेड वीडियो डिजर्व करेगा उसको हम एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट हो, क्वेरी हो Xiaomi Pad 6 के रिगार्डिंग, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।